और बड़ी खबर, चुनाव आयोग और प्रतिपक्ष के बीच अब आर पार की लड़ाई हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और विपक्ष को जवाब दिया था। अब प्रतिपक्ष के दल चुनाव आयोग के रवैये से खफा है। सूत्रों की माने तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये क्या प्रक्रिया रहेगी अगर ऐसा होता है तो, महाभियोग प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो? अगर ऐसा होता है तो महाभियोग नहीं, उसे रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं, हटाने की प्रक्रिया, जिसमें लोकसभा और या राज्यसभा जिसमें भी आए तो जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस की तो रिमूव करने के लिए होती है, अपने पद से हटाने की होती है, वही प्रक्रिया होती है। लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत वाला प्रस्ताव आना चाहिए। प्रस्ताव के बाद उस पर चर्चा हो और चर्चा के दौरान ही सदन महसूस करता है तो जो आरोपी व्यक्ति हैं, चाहे इस मामले में सीईसी को बनाया जाए या फिर जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मामला चल रहा है तो उसमें आरोपी व्यक्ति को फिर अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है। और उसके बाद सदन की कुल संख्या का 50% बहुमत होना चाहिए या फिर जो सदन में उपस्थित लोग हैं उसके 2/3 बहुमत होना चाहिए और उस प्रस्ताव से उनके हटाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाता है सदन। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब दस्तखत कर देते हैं उसके बाद उनको अपने पद से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अभी कांग्रेस के नेताओं से, कई नेताओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, हम इस पर विचार अभी किया नहीं है, लेकिन हम इस पर कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आयोग ने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ये कहा है कि या तो वो 7 दिन के अंदर, एक तरह का अल्टीमेटम है, 7 दिन के अंदर अपने आरोपों का सबूत दस्तावेजों के साथ पेश करें, हलफनामे के साथ, और उन्हें वहां पर शपथ लेनी होगी अधिकारी के समक्ष, जैसे अदालतों में शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं, वो शपथ लेनी होगी और उसका शपथ पत्र पर दस्तखत करना पड़ेगा। और अगर वो 7 दिन में ऐसा नहीं करते हैं तो उनके आरोपों को झूठा मान लिया जाए। और चूंकि उन्होंने देश के मतदाताओं पर आरोप लगाया है कि वो कई मतदाताओं के बारे में कहा है कि लिस्ट के हिसाब से ये वोटर फर्जी हैं,